नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और कुछ कुछ नंबरों से इनका छूट रहा है। कुछ डिफरेंसेस कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते। तो इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और इनकी नौकरी लगेगी कि नहीं, इस विषय पर इनको पूरा जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर आपको दिख भी रहा होगा शुक्र पर्वत पर मोल है और बेहद बड़ा मोल है। तो मे भी चांसेस है कि लोग इसको देख के कन्फ्यूजन्स में हो जाए कि ये इसका क्या फल आता है ज़िंदगी पर, ये ऐसी अवस्था क्यों है और इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे हम ये देखें, कैसे हम ये समझें कि ये मोल प्रभावी है अथवा नहीं है। तो हर एक छोटे बड़े विषय पर अब इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे। तो हर एक एक्सपेक्ट से ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि मोल आपको तकलीफ दे सकता है, मोल आपको परेशान कर सकता है। तो वीडियो से समझ लीजिए, मे भी चांसेस हैं कि आपके हाथ पर मोल है लेकिन आपको ये ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है। मे भी चांसेस है कि इसके रिगार्डिंग आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा फल नहीं आ रहा है, ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं आ रहा है। रियलिटी यही है। तो आज की वीडियो से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखो और समझो। तो आइए देखते हैं हम और समझते हैं इसको बढ़िया से। उसके बाद का क्वेश्चन से आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और उपाय भी कुछ इनको चाहिए, ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है, आपको भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं इनके हाथ पर क्या क्या अवस्था मौजूद है, कैसी कैसी पॉजिटिविटी और कैसी कैसी नेगेटिविटी है। पहले तो आज हम आपको मोल के कंसेप्ट को समझाते हैं कि आखिर आप अपने हाथ पर बनने वाले मोल को, खास करके शुक्र पर्वत जो कहीं ना कहीं तकलीफदेह अवस्था मानी जाती है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, उसको आप कैसे समझोगे, उसको आप कैसे जानोगे। उस चीज़ को हम आपको आज बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो वीनस माउंट क्या होता है। ये आपका वीनस माउंट है और यहाँ पर बनता है मोड़। ये अगर ठीक से देखो ना मैं, तो मैंने इनसे इसका वेरिफिकेशन लिया तो फिर ये ब्राउनिश है, ये ब्राउनिश है और ब्लैकिश नहीं है। वो तो मुझे हाथ पर भी दिख रहा है। तो दो तरह की बातें हैं। आपको कोई आपके शुक्र पर्वत पर मोल के विषय में डराए या फिर नेगेटिव बात बोले तो वो व्यक्ति कोई गलत बात आपसे नहीं कह रहा। शुक्र का मोल आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है, लेकिन वेरी करता है वो हाथ हाथ के हिसाब से कि किसके हाथ पर वो ज़्यादा तकलीफदेह है, कैसे व्यक्ति के हाथ पर वो कम तकलीफदेह है। तो मोल पहले तो ये देख लो, पहला बात तो ये समझ लो कि आप पहले तो ये देखो कि आपके हाथ पर मोल कैसा है, कि वो मोल है अथवा नहीं है। कभी भी मोल होगा ना तो वो काला होगा, याद रखना। मोल को हम हिंदी में काला धब्बा कहते हैं। तो कभी भी वो मोल होगा तो काला होगा। अगर वो ब्राउनिश है तो फिर ये मोल नहीं है, सीधी बात है। ये मोल है, इसको हम मोल मान सकते हैं, लेकिन इस मोल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये मस्सा के रूप से कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं ब्राउनिश मस्सा। तो उसको मोल के रूप से संबोधित नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये आपने देख लिया, यहां पर से ये वाला चीज़ आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर और कुछ हम आपके हाथ पर देख रहे हैं और समझे तो चलो पहले लोग को मैं बता देता हूँ। तो यहां पर से अगर ब्लैक होगा ना इस क्षेत्र में अगर कोई ब्लैक मोल होगा तो समझना तकलीफदेह है। किस सेंस में? पारिवारिक जिंदगी आपकी तकलीफ में आ सकती है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है, गुप्त परेशानी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। उसके बाद हम अगर आपके हथेली पर विचार करें और चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करें, उसके बाद का अगर परिचय मैं आपको कराऊं आपके हाथ से, किसी के भी हाथ पर ये चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर ब्लैक होता है तो इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, एकदम करो। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद का नेगेटिविटी अगर इनके हाथ पर मैं दिखाऊं, हालांकि इनके हाथ पर तो मोल है ही नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, इनके पहले क्वेश्चंस को ही सुन लेता हूं। उसके बाद इनके हाथ पर एक सीमियन लाइन्स है जो कि थोड़ा थोड़ा टफ तो है, थोड़ा टफ तो है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कोई इमोशनल नेचर प्रदान करती है
और एक मस्तिष्क रेखा भी इनके हाथ पर है, जो कि ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी ही है, खराब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीमेन लाइंस के साइड इफेक्ट को ये खत्म करती है। अब आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी सीमेन लाइंस क्या ही होते हैं। तो सीमेन लाइंस होने से क्या होता है, जब आपकी हर्ट लाइन माइंड रेखा एक दूसरे से मर्ज कर जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, जैसे एक ही लाइन आपको हाथ पर दिखे, इनके हाथ पर तो दो भी मुझे दिख रही है, अगर आपके हाथ पर एक ही दिखे तो हम इसको सीमेन लाइंस मानेंगे। और या फिर अगर एक पूरी लाइंस आपके बृहस्पति को कवर कर ली है तो भी इसको सीमेन लाइंस मानेंगे। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा बीच में दिख जाए तो उसको पूरा सीमेन लाइंस हम नहीं मानेंगे। तो उसको हम पूरा सीमेन लाइंस नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी हाथ पर है। तो इनके मन में एक डाउट्स थे सीमेन लाइंस को लेके, तो वो डाउट्स तो मैंने क्लियर कर दिया, और वो डाउट्स रखने की तो आवश्यकता भी नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि वो डाउटफुल केस है ही नहीं आपके हाथ पर। दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर ताकतवर थी, लेकिन दोनों के दुष्प्रभाव नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों आपके जिंदगी पर प्रभावी नहीं है। तो एक बात को सदैव याद रखना, आप एक बात को सदैव याद रखना, सदैव दिमाग में रखना कि नेगेटिविटी तभी आपको परेशान कर सकती है जब वो सक्रिय होती है। जब वो सक्रिय नहीं होती तो उसका कोई उसमें क्षमता नहीं कि वो आपको परेशान कर ले। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर इतना वरीड नहीं होना है, इतना परेशान नहीं होना है। नेगेटिविटी तभी आपको परेशान कर सकती है जब आपकी वो नेगेटिविटी सच में एक्टिव हो। तो ये चीज़ देख लिया, ये सीमेन लाइंस भी आपके एक्टिव रूप में नहीं है। नहीं तो सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति कैसे होते हैं ये समझो। सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति होते हैं भावुक, सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति होते हैं भावुक। तो इसलिए इस चीज़ को समझो। और मोल्ड कब खराब फल देता है, जब वो ब्लैक रहे, जब वो ब्राउनिश रहे तो वो खराब फल नहीं देता। तो अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है कि आपके हाथ पर मोल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे अगर होने लगे ना तो फिर तो हो ही गया। ऐसे तो बहुत से हाथ पर मैंने देखता है, मुझे दिखता है ये मोल है, वो है, फलना है, ठिकाना है। सबको कहा साइड इफेक्ट जिंदगी पर हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों होगा साइड इफेक्ट? क्योंकि वो मोल प्रभावी ही नहीं है, तो साइड इफेक्ट की तो बात ही खत्म हो गई। फिर होना ही नहीं है, फिर होना ही नहीं है। जब वो प्रभावी नहीं है तो फिर होना ही नहीं है। तो ये दो नेगेटिविटी थी। अब तीसरी नेगेटिविटी की तरफ अगर हम विचार करें और समझने का और समझाने का प्रयास करें तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं, और बेशक अच्छे तरीके से दिखाते हैं और समझाते हैं। तीसरी नेगेटिविटी में डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज़्यादा। जातक को माइंड बहुत ज़्यादा इनके फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज होते रहते हैं दिमाग, ये करो वो करो, ये कर लो वो कर लो, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें, माइंड फ्लक्चुएट। तो यहाँ पर से इस पर क्या है ना, अपना केयर करना। केयर कैसे करना? दिमाग को भटकने मत देना, नहीं तो एक नाव पर पैर रख के आप नहीं चलना चाहोगे। आपके जहन में बहुत प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी, जिसकी एवज में पता चलेगा कि सफलता तो चलो मिली या ना मिली वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी पर कुछ और समस्या जरूर आ गई। तो यहाँ पर से एक बात हमेशा याद रखना, सदैव याद रखना कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी उचित नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी संदर्भ में ठीक नहीं है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके हाथ पर थी, ये नेगेटिविटी थी। उसके बाद नेगेटिविटी बृहस्पति पर, ये लाइंस, ये तो चलो ये तो ठीक है, ये वाली लाइंस यश प्राप्ति में थोड़ी कमी का परिचय कराती है, यश प्राप्ति में थोड़ी समस्याओं को दर्शाती है। मतलब सम्मान नहीं मिलता, किसी के लिए कुछ कर दिया, विशेषकर सम्मान जातक को देखने को नहीं मिलता। तो सम्मान तो बहुत जरूरी है जिंदगी पर, वो तो चाहिए चाहिए, ये तो कन्फर्म है। तो चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद कर मैं नेगेटिविटी आपको दिखाऊं आपके हाथ से, तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत शानदार नहीं रही है, तो बहुत ही अच्छी भाग्य का साथ ये तो मुझे बता नहीं रही है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी आगे हम विचार करेंगे। उसके बाद सूर्य रेखा का अभाव है आपके हाथ पर। तो सूर्य रेखा जब आपके हाथ पर ना दिखे तो ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात है। कहीं ना कहीं समस्या ये कामयाबी में अवरोध को दर्शाती है। तो अभी तो इनके क्वेश्चंस इससे ही जुड़े हुए हैं, उसको तो हम बताने का समझाने का प्रयास करेंगे ही। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अब नेगेटिविटी के साथ साथ हम थोड़े क्वेश्चंस भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं। जॉब को लेकर इनके क्वेश्चंस थे। देखो जॉब जो है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना कंपटीशन है ना, तो जॉब के लिए तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका भाग्य भी प्रबल रहना चाहिए। दोनों तरह की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जॉब के लिए मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और आपका भाग्य भी प्रबल होना चाहिए, नहीं तो जॉब नहीं होता किसी का, बहुत मुश्किल है। अब इनके हाथ पर क्या है ना, सूर्य रेखा है ही नहीं। तो जब सूर्य रेखा नहीं है ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ पर से अगर आपका 1 नंबर से छूटे या 10 नंबर से छूटे या 15 नंबर से छूटे, तो मैं तो एक्यूरेसी के साथ आपको नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता इवन। इसका अर्थ ये है कि जितना मेहनत करना चाहिए उतना आप नहीं कर पा रहे। एकदम स्पष्टवादी व्यक्ति और स्पष्ट रूप से मुंह पे बोलना चाहता हूँ, आपको जितना मेहनत करना चाहिए आप उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपके प्रयास में कमी है, नहीं तो सूर्य रेखा बन जाती है। बहुत से केसेस में सूर्य रेखा 6 मंथ में बनते हुए भी देखी गई है। अगर आपके प्रयास में कमी है तो मैं उसको ठीक कैसे करें, तो उपाय उसका यही है कि आप प्रयास ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा करो, सूर्य का उपाय ज़रूर करो।
सूर्य को रोजाना जल दीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके, या फिर आदित्य हृदय का स्तोत्र करके सूर्य का करो आराधना। रोज सुबह उठ के करो, जिस समय सूर्य का उदय है उस समय करो, 5:35 में करो, 5:45 में करो, 5:50 में करो, जिस समय सूर्य उगते हैं आपके घर के साइड उस समय करो। सबके कहीं ना कहीं 5-10 मिनट के गैप्स होते हैं उगने के संदर्भ में, दिखने के संदर्भ में, वो करो। उस समय आपको बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य रेखा 6 महीने विद इन 6 मंथ आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर जाएगी। फिर नौकरी के लिए आप एकदम आश्वस्त रहना, आपकी नौकरी होगी। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप इसको थोड़ा और सटीकता के साथ करना चाहते हैं, कभी कभी देखा गया है कि हमारी लापरवाही की वजह से हम रोजाना जल प्रदान नहीं कर पाते, या किसी और दुष्प्रभाव पड़ने की वजह से जो सूर्य पर पड़ता है, हम जल देने के बावजूद भी हमारे 6 महीना में सूर्य रेखा नहीं बनती है। क्या होता है, कभी कभी अगर सूर्य आपके हाथ पर नेगेटिव हो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव का अर्थ यह कि कुंडली में अगर नेगेटिव हो, कोई गलत ग्रह के प्रभाव में हो, तो वहां पर से एक नेगेटिविटी देखी जाती है कि जातक को जल देने के बाद भी जल्दी प्रभाव नहीं मिलता, उसका थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके लिए सूर्य के कंडीशंस को देख के कुंडली में उसके लिए आप उपाय करो। कुंडली का एक बार अध्ययन करा लो, किसी से भी करा लो जिससे इच्छा है। सूर्य का उपाय करो, चूंकि सूर्य रेखा का अभाव तो है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में परेशानी को दर्शाती है, कंसंट्रेशन इशूज को दर्शाती है, कामयाबी में अवरोध करती है, सीधी बात है। तो ये पहले क्वेश्चंस थे। दूसरे, आगे सफलता कब मिलेगी? तो देखो, एक चीज़ आप ध्यान से मेरी बात समझो। सफलता तभी मिलेगी जब आप सफलता पाने के लिए प्रेरित रहेंगे। और प्रेरित सिर्फ मुंह से नहीं होता बोल के, प्रेरित रहना भी पड़ता है। तो मेहनत करिए आप। सूर्य रेखा का अभाव तो मुझे कहीं ना कहीं ये बता ही तो देता ही है, जातक थोड़ा मेहनत में कमी कर रहे हैं। तो मेहनत तो आपको करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो मेहनत तो करो आप, बाद बाकी फल की चिंता मत करो, मेहनत बहुत करो। चलिए, ये चीज़ पहले क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन से इनके आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, वैवाहिक जिंदगी को लेकर प्रश्न है। देखो, अगर ये मोल प्रभावी होता तो वैवाहिक जिंदगी तो पूरी डैमेज। लेकिन ये मोल ज़्यादा प्रभावित तो है नहीं, तो टेंशन मत लेना। बाकी एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यहां पर से देखो, एक लाइन्स आपके हाथ पर जरूर बनी है। ये विवाह रेखा ये लेट दिखा रही है हमें, विवाह रेखा रेट गणना करा रही है मुझे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है वैवाहिक जिंदगी थोड़ी लेट से शुरू होती है। अब देखो, वो तो कुंडली का प्रक्रिया है, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी वो तो शादी के बाद, शादी के समय की बात है, लेकिन थोड़ी लेट जिंदगी पर जरूर होती है। तो आपके केस में तो मैंने सूर्य का उपाय भी दे दिया, वो भी देख लेना, थोड़ा आप कर लेना। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके। बाकी अभी इनके कुछ पॉजिटिविटी को हम देखते हैं, फिर आपके जीवन रेखा का हम गणना करते हैं। तो पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा है, अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने के योग बनेंगे। और कुछ बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में प्रबल, बिजनेस माइंडेड होते हैं। पैसा अगर कमाने की इच्छा हो तो पैसा जिंदगी पर ऐसे व्यक्ति कमा ही लेते हैं। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बना प्रगति का योग, जो जातक की जिंदगी पर तरक्कियों को, प्रगतियों को इंडिकेट करती है। तो ये प्रगति दर्शाती है। बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर, बहुत जबरदस्त मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हाथ पर है। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है, नो डाउट। फिर देखिए, आपके हाथ पर पॉजिटिविटी मस्तिष्क रेखा तो है, अगर नहीं तो फिर यवा आकृति, ये आपकी जो सीमेन लाइन्स है ना, ये आपको ज़्यादा तकलीफ दे देती है, क्योंकि दो लाइन्स है, इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगते, बहुत परेशान रहते, पैनिक रहते। शुक्र ठीक है, वो मोल तो है नहीं, ये मस्सा टाइप का मुझे फील हो रहा है। बाकी मंगल दोनों बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है। यहाँ से भी एक लाइन से जो बन रही है फिलहाल, भाग्य रेखा को सपोर्ट करने की लाइन से, इसको मान लो आप। चंद्रमा भी बढ़िया आपके हाथ पर, ये भी जुड़ रही है, यहाँ से देख लो, यहाँ से जुड़ रही है, ये वाले भी जुड़ रही है। चंद्रमा भी ठीक है, लेकिन यहाँ से चपटा है, ये गड़बड़ है। जातक इमेजनरी लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, जातक कुछ समझना नहीं चाहते, समझना मेरी बात, जातक हवा में उड़ते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आप जमीनी ज़िंदगी को छोड़ के हवा में उड़ते हो, समझना नहीं चाहते आप। तो चीज़ों को समझो, तभी तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो ये तो एक नेगेटिविटी मैं बताऊंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी, और इनकी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी इनके जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन को देख लेते हैं कि जीवन रेखा कैसी है और कैसे ज़िंदगी कट रही है। देखो, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हो, इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हो, एक तरक्की के योग थे तो तकरीबन आपके 20वें 21वें में थी, एक 24वें साढ़ के आसपास थी, तो डेफिनेटली आपका 1-2 नंबर से छूटा होगा। क्योंकि सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स तो आती है। एक आपके 26वें वर्ष में, फिर एक आपके 30वें वर्ष के आसपास है, फिर तकरीबन एक आपके 33वें वर्ष के आसपास है, फिर एक 36 वर्ष में, फिर लाइफ लाइन अच्छी है, फिर एक तकरीबन आपके बहुत बड़ी तरक्की है ये 52 में, फिर 55 में, फिर आगे भी ठीक है। 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा के साथ है, विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है।
तो अगर लाइफ लाइन की हम गणना कर लें तो विशेष खराब लाइफ लाइन नहीं है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो सूर्य पर मेहनत करो, सूर्य रेखा को डेवलप कराओ, मेहनत करो, ये तो ऑलरेडी डेवलप कर जाएगी। और ज़िंदगी पर हमेशा परिश्रम करके आगे बढ़ो, दिमाग में कोई फालतू बात मत रखो। मंगल रेखा बहुत अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट को दर्शाती है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। जीवन रेखा भी अच्छी आयु दीर्घायु है। तो ये इनके पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे महत्वपूर्ण जो थे। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पा में मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। तो राज्यों कारक तितली है 55% है, लेकिन फिर भी परिश्रम करना पड़ता है। हालांकि जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंफर्टेबल रहता है, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है कि इंसान को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये परिश्रमी योग को तो दर्शा ही रही थी आपकी तितली, और ये डेफिनेट रूप से दर्शा रही थी, डेफिनेट। फिर देखते हैं आपकी तितली मुझे क्या बता रही है। फिर देखो, गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे के आगमन जिंदगी पर अच्छी रहती है, जब जरूरत हो तो पैसे आ जाते हैं। बढ़िया आपका दिखने वाला थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। अंदर से में कभी कभार कमज़ोर होते हैं, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर मिल जाएगी। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी नेचर है। सेकंड फ्लेज बढ़िया है, अगर आप प्रयास करेंगे तो अच्छे पद पर आसीन भी रह सकते हैं। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी का लोभ, काफ़ी अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। फिंगर पे कई लाइन है, लेकिन गुस्से में थोड़ा रूड हो जाओगे, तो गुस्से में ना इमोशंस को समझो, गुस्से में रूड ना होना। थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली प्रॉब्लम्स होती है, इंसान अपने आप को ही सही समझने लगते हैं, वो वाली दिक्कत तो होती है इनके साथ। बाकी टेक्निकली धार्मिक आस्था अच्छी है, मैंने हिम्मती तो आप हैं। सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच तक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। बातों को समझाने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर, और बातों को समझा लेते बहुत ही आराम से। और बातों को समझाने तो लोगों को आना ही चाहिए ना ज़िंदगी पर क्या ही करना। और फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय, तो ये डेफिनेटली करा रही है, डेफिनेटली। फिर देखिए यहाँ से आपके दबाव ये क्या दर्शा रहा है, थोड़े स्ट्रगल्स, ये 28-30 साल तक स्ट्रगल्स को तो बता ही देते हैं। परोपकारी नेचर है, जातक परोपकारी है, सेवा भावी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी लोग मदद करने के लिए अग्रसर रहते हैं आप। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, विशेष कोई मानसिक तनाव तो आपके हथेली पर नहीं दिख रहा है मुझे, वैसा कोई विशेष तनाव नहीं है। माइंड रेखा आपकी बहुत ही अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी, कुछ जिम्मेदारी के योग तो बन गए आपके ऊपर, वो 24 वर्ष की आयु के बाद ही, और आपने लिया भी आगे भी। हृदय रेखा अच्छी है, बैलेंस ठीक ठाक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करती है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप, यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, शुरुआती दौर से ही चली है। 36 वर्ष के बाद भी ठीक है, बहुत प्रभावी भाग्य रेखा नहीं मानूंगा मैं। ऐसा नहीं कि बहुत ताकतवर भाग्य रेखा है, बहुत प्रभावी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी आपकी शुक्र वाले ठीक ठाक है, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो कर ही देती है। विवाह विलंब से होना इस चीज़ का परिचय करा ही देती है। सूर्य रेखा बन रही है, थोड़ी अभाव में है, तो सूर्य रेखा बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, यहाँ से भी देखो, ये भी एक भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है लाइंस यहाँ पर से। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा में चमक कम है। जिस दिन भाग्य रेखा में चमक आ जाए फिर तो मजा ही मजा, फिर तो बहुत पैसा में भी चांसेस आने वाले समय में आ जाए। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, मंगल पर बुद्ध पर कई लाइन से इंसान तेज तो होते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज रहता है। माइंड में बहुत प्रकार की चीज़ें चलती है, माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, बहुत प्रकार की दुविधाएं, बहुत प्रकार के असमंजस की स्थिति में आप रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य पर कट्स ये चीज़ का परिचय तो करा ही देती है डेफिनेट रूप से। दोनों मंगल बढ़िया है, 2 लाइन से थोड़े धोखे मिलने के योग भी थे जिंदगी पर। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है। अगर आप मेहनत करेंगे, अग्रसर रहेंगे मेहनत के प्रति, तो नौकरी कौन पूछता है, बहुत बड़ा कार्य कर लोगे, क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति तो आप हो। फिर चंद्रमा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर से दबाव है, इमेजनरी लाइफ। ऐसे व्यक्ति सपने की जिंदगी में ज़्यादा रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा सही समझते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एकदम कोशिश करना है सहजता के साथ रहने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ आपके लाइफ से तो भाग्य को सपोर्ट करे, लेकिन बिल्कुल चमक नहीं है। भाग्य का शुरुआती दौर से तो बिल्कुल नहीं थी, आपके 26वें वर्ष के बाद तो ठीक भी थी, 36 वर्ष के बाद तो हल्की हल्की दिख रही है मुझे, कोई बहुत ज़्यादा चमक वाली तो नहीं दिख रही। बुध रेखा भी ठीक ठाक है, बहुत शानदार तो नहीं है, बहुत बढ़िया तो नहीं है, ये तो इसके फल अभी आ जाते हैं आपके। मनी ट्रायंगल ठीक ठाक बनी है। 2 मुखी जीवन रेखा कुछ यात्राओं का परिचय कराते हैं। शुक्र तो बढ़िया है, जिंदगी अच्छी कर जाती है, लग्जरी का लाइन से। बाकी स्ट्रेस तो थोड़ा रहता है जिंदगी पर। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे मैनेज कर लेंगे, लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य भी जिंदगी पर कर सकते हैं। मंगल रेखा अच्छी है, दीर्घायु तो है, डेफिनेटली दीर्घायु हैं आप, दीर्घायु में कोई कमी नहीं है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है,
स्ट्रेस थोड़ा रहता है, जातक थोड़ा स्ट्रेस तो लेते हैं, थोड़ा चिंता तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, कार्य को करो, चिंता मत करो। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।